हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग कोई टॉपिक पढ़ने वाले नहीं हैं। आज हम लोग बिहार डीएलएड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। दोस्त, जैसा कि आप लोग 2024 में बिहार डीएलएड के लिए अगर फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो आपको लग रहा होगा कि एग्जाम कब होगा, किस टॉपिक से पढ़ रहे हैं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आप सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे होंगे। तो देखिए जैसा कि आपको हम बता दें, मार्च महीने में एग्जाम तो हो नहीं सकता है। अप्रैल या मई में एग्जाम ले सकता है। इसके लिए देखिए आपको क्या करना है कि बिहार डीएलएड का अगर बढ़िया तैयारी करना है दोस्त, तो इसको उतना भी सिलेबस हार्ड सिलेबस नहीं है। जैसा कि ग्रुप डी होता है, एनटीपीसी होता है, रेलवे का एग्जाम होता है या और कोई भी का एग्जाम हो, उससे एकदम इजी लेवल के रहता है दोस्त, क्योंकि आपको जॉब नहीं देता है। ये आपको एग्जाम में पास करना है और आगे 2 साल की पढ़ाई करवाता है। तो देखिए, अगर हम मैथ में आपसे बात किया जाए कि मैथ में किस टॉपिक पे पढ़ रहे हैं, कि पूरे मैथ में 25 नंबर रहेगा दोस्त, 25 नंबर पूछेगा तो 25 में 25 आ जाए। 25 में 25 ना में कम से कम तो 23-24 आ जाए। 23-24 नंबर लाने के लिए सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ लीजिए। पहला टॉपिक आपको पढ़ लेना है द्विघात बहुपद। क्या? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद पढ़ लीजिए। इसके बाद आप पढ़ लीजिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण। द्विघात बहुपद में कम से कम 1 से 2 के विचरण यहाँ से रहेगा दोस्त। मूलों का योग, शून्यकों का योग, द्विघात समीकरण ज्ञात करें। एक मूल व्युत्क्रमी है तो दूसरा मूल ज्ञात करें, ऐसे करके रहता है। फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण जितना लिख रहे हैं दोस्तों, टॉपिक कम से कम पढ़ के जाइए। ना पढ़िए तो आपको दिक्कत होगा, इतना आपको पढ़ के जाना है। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको रहेंगे। द्विघात बहुपद हो गया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। ये जो हम लिख रहे हैं सब वीवीआई टॉपिक लिख रहे हैं दोस्त, वीवीआई टॉपिक। ये सब वीवीआई टॉपिक आपको हम बता रहे हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। तो इसके बाद आपको आना है सांख्यिकी। इसमें आपको पढ़ना है माध्य, माध्यक और बाहुलक। ये तीनों आपको पढ़ लेना है सांख्यिकी में, माध्य, माध्यक, बाहुलक। चलिए ये हो जाएगा। इसको बाद आपको पढ़ लेना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसको अवधारणा भी पढ़ लेना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद मैथ, इसके बाद में आपको पढ़ लेना है क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। इससे कम से कम 3 से 4 के विचय रहेंगे मेंसुरेशन से। चलिए, द्विघात बहुपद हो गया, रैखिक समीकरण हो गया, सांख्यिकी हो गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो गया, क्षेत्रमिति हो गया, एलसीएम एवं एचसीएफ, इसको पढ़ लेना है। इसके बाद 7वां में देखा जाए तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद आ जाता है देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। कम से कम इतना आपको हम वीवीआई लिखे दोस्त, इतना आपको पढ़ ही लेना है हर हालत में। मिश्र समानुपात हो गया, साझेदारी हो गया,
साझेदारी जिसको पार्टनरशिप बोला जाता है, पार्टनरशिप। ये सब आप टॉपिक कम से कम पढ़ लीजिए, इतना आपको एग्जाम में बहुत भी आई होगा। और जैसे ही एग्जाम नजदीक आएगा वैसे हम आपको चैप्टर वाइज भी कराएंगे। जैसे पहले आप द्विघात बहुपद पढ़ लीजिए, फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ लीजिए, सांख्यिकी पढ़ लीजिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आ जाता है, फिर त्रिमिति हो गया, एलसीएम एसएफ हो गया, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक और पढ़ लीजिए, साझेदारी हो जाएगा। इस टॉपिक को कम से कम आप पढ़ लीजिए, इससे आपको कम से कम 15 से 20 नंबर के आसपास इससे क्वेश्चन डालेगा दोस्त। साझेदारी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, एलसीएम एसएफ, त्रिमिति, इतना से 15 से 20 नंबर इससे रहेंगे। और जो मेन टॉपिक होगा उसको भी हम एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि ये सारे टॉपिक को पढ़िए, इससे आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी हम बिहार रिलेट का प्रीवियस ईयर का सेट चला रहे हैं दोस्त। तो इसका अगर आप सेट खरीदना चाह रहे हैं तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, एन कॉन्सेप्ट क्लासेज ऐप, उसमें सारा पीडीएफ भी दिया गया है और रेगुलर क्लास भी चलता है। थैंक यू दोस्त।